कैसी है, कैसे गुण हैं, उसकी अभिव्यक्ति अपनी वाणी और कर्म के द्वारा करती है। कर्म शो करते हैं आत्मा की क्वालिटी क्या है। बाबा हमें वे कर्म सिखलाते हैं जो कर्म हमारे पूजनीय, पूजन योग्य होते हैं। आज भी मंदिरों में देवताओं के हर कर्म की पूजा है, हर कर्म की पूजा है। उठते हैं तो पूजा है, तैयार होते हैं तो पूजा है, भोग लगाते हैं तो पूजा है, हर कर्म की पूजा है। स्वाभाविक है अपने कोई तो जन्म में ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म इन्होंने किए जो पूजन योग्य आज तक है। कोई तो किया होगा। वो कर्म प्यारे बाबा हम बच्चों को संगम युग पर सिखलाते हैं। हर कर्म पूजनीय बन जाता है जब वह कर्म बाबा की याद में, आत्म अभिमानी स्थिति में, कल्याणकारी वृत्ति से, सुख देने की भावना से किए जाते हैं, निस्वार्थ भाव से, जिसको बाबा कहता है निमित्त समझ के करना। फिर सेवा है साधना। सेवा मात्र करने की चीज नहीं है। सेवा को साधना समझना। साधना माना जिससे मेरे संस्कार श्रेष्ठ बने। सेवा में निर्माणता भी चाहिए, सेवा में आज्ञाकारिता भी चाहिए, सेवा में श्रीमत भी चाहिए, सेवा में संस्कार मिलन भी चाहिए, सेवा में एक दूसरे के साथ एडजस्ट, अकोमोडेट होना भी चाहिए। तो ये जो सब चीजें हैं ये हमें संपूर्ण कर्मातीत बनने में सहयोग देती हैं। सेवा इसलिए साधना है क्योंकि ये मेरे गंतव्य, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देती है। साधना है, साधन भी है। आज की मुरली में बाबा ने एक शब्द यूज किया है, रूहानी क्षत्रिय। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, लेकिन बाबा तो रूहानी है। बाबा इसमें नहीं जाता, लेकिन बाबा उसके पीछे क्या अभिप्राय है वो बतलाता है। वो अभिप्राय क्या है? बाबा कहते हैं क्षत्रिय माना योद्धा, युद्ध करने वाला, धनुष बाण उनकी निशानी दिखाते हैं। तो क्षत्रिय था युद्ध करते हुए माया जीत बनना। फिर
ऐसा अपने आप को बनाना जो युद्ध करना ही ना पड़े, इतना शक्तिशाली, इतना बलवान अपने को बनाए जो युद्ध करना ही ना पड़े। वो भी तो स्टेज होती है ना। कोई बहुत बड़ी आसामी होती है तो उसका सामना नहीं कर सकते ना, कभी बहुत बड़े, कोई देश बहुत बड़ा है, छोटा सा देश उसका सामना नहीं कर सकता है। ऐसे जब हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं तो माया भी फिर हमारा सामना नहीं करती है। माया भी क्या करती है? नमन करती है। इसकी निशानी दिखाते हैं। बाबा ने एक बार बताया था, बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों में ही है, कि जब बताते हैं श्री कृष्ण का जन्म होता है, टोकरे में उसको वासुदेव जी ले जा रहे हैं, यमुना उफन रही होती है, और जब वो वासुदेव जी लेके जाते हैं तो कहते हैं यमुना खूब उफन करके बच्चे के पाँव को टच करके फिर शीतल हो जाती है। तो बाबा ने कहा ये बच्चे तुम्हारी प्रकृति जीत की निशानी है कि माया आएगी, प्रकृति आएगी, अपना प्रकोप करेगी, लेकिन आपकी स्थिति से वो आपको नमन करने के लिए आएगी, प्रहार करने के लिए नहीं आएगी, नमन करने के लिए आएगी। तो बाबा की आज की मुरली में है कि मैं तुमको क्या क्या नया नया बताता हूँ। अगर हम गिनती करें तो क्या क्या बाबा ने नया ज्ञान दिया है, निराला ज्ञान दिया है। एक है नया, एक है निराला। नया ज्ञान में हम निकाल लेंगे बहुत सारी बातें। निराला ज्ञान क्यों कहता है बाबा? निरालेपन में क्या क्या है बताओ? निराला है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, निराला इसलिए है कि स्वयं भगवान देता और कोई नहीं दे सकता, राइट। और बताओ निराला क्यों है? क्या निराली चीज है इसमें? पढ़ने वाली सब आत्माएं इकट्ठे बैठ के पढ़ती हैं, ये भी निरालापन है। ये भी निरालापन है। स्कूल में अलग अलग एज ग्रुप की अलग अलग क्लास होती है, लेकिन यहाँ पर सबकी इकट्ठी एक ही क्लास होती है, एक ही लेसन सबको मिलता है। और निरालापन क्या है यशपाल भाई? हाँ, घर गृहस्थ में रह के, हाँ, घर एक निरालापन ये है, घर गृहस्थ में रह करके आप देवता बन सकते हो, ये है ना, फ्यूचर बनता। लेकिन घर गृहस्थ का त्याग तो करने को नहीं कहता बाबा। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प सदृश रहना है, ये निराली बात है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अगर आपको भगवान को पाना है तो इसका त्याग करो, ये करो, ये करो, ये करो। बाबा कहते हैं नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, ये निराला ज्ञान है। फिर निराला ज्ञान क्या है और बोलो? पढ़ना। निरालापन है दोनों का बैलेंस, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का बैलेंस। बाबा कभी नहीं कहता कि भौतिकता नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। हर चीज में धन चाहिए, लेकिन धन का गुलाम नहीं होना है। धन को उपयोग प्रॉपरली करना है। हमारे दो ताज हैं, लाइट का ताज भी है तो हमारा रतन जड़ित ताज भी है।
दोनों है। अगर हिज एक्सेलेंसी है तो हिज हाइनेस भी है, दोनों है। हमको दोनों ही क्षेत्र में चलना है। तीसरी बात और निराली क्या है? राइट, पवित्रता। पवित्रता जिसको दुनिया ने कहा असंभव, वो भगवान ने कहा नहीं, वो तुम्हारी नेचुरल नेचर है। जिसको दुनिया कहती असंभव, भगवान कहता वो तुम्हारी नेचुरल नेचर है। तुम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता की धारणा करते हो, पवित्रता के बल से नई दुनिया, सत्युगी दैवी दुनिया की स्थापना करते हो। कितना निराला ज्ञान है। तो लोग कहते हैं पास्ट को छोड़ दो, द्वापर युग में क्या कुछ कहा गया, नरक का द्वार फलाना फलाना फलाना, वो थोड़ी है। अच्छा, और देहधारी पे डिपेंड नहीं है। और निरालापन क्या है? और निरालापन क्या है? अनु में मुझे सुनाई नहीं देता है। शर्मिला मैन, सोल कॉन्शियसनेस, हाँ, ये भी निरालापन है कि पहले थे हम बॉडी कॉन्शियस, दे अभिमान वाले, दे अभिमान वाले, नाम मान शान धन संपत्ति ये सब हमारे निशानियां थी बड़प्पन की। भगवान ने क्या कहा? ये तो धूल छाई है, तो धूल छाई है। असली तुम्हारी क्या पहचान है? असली पहचान आपकी क्या है? आत्मा जो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, ये है तुम्हारी पहचान। तुम्हारा शत्रु कौन? निराला ज्ञान है ना, जिसके लिए कहा काम क्रोध लोभ मोह के बिना दुनिया कैसे चलेगी। यही बोलते हैं ना लोग, काम नहीं होगा सृष्टि कैसे चलेगी, क्रोध नहीं होगा तो रोब कैसे पड़ेगा दूसरों पर, लोभ नहीं होगा तो बच्चों की पालना कैसे करेंगे, मोह नहीं होगा तो उनका ध्यान कैसे रखेंगे, अहंकार नहीं होगा तो हमको पूछेगा कौन। दुनिया में ये हमने पुरानी करेंसी को अपने जीवन जीने का आधार बनाया था। भगवान ने कहा ये तो तुम्हारे शत्रु हैं। तो निराला ज्ञान है ना, सब बात फर्क पड़ेगी। कितना निराला ज्ञान है। इस निराले ज्ञान से नई दैवी दुनिया की स्थापना होती है, निराले ज्ञान से होती। जो चला आया इतना काल, रिजल्ट क्या हुआ? तब भगवान आकर के कहता है कि मुझे आकर के तुमको तुम्हारा नवीकरण करना पड़ता है। नवीकरण तुम्हारी सोच का करना पड़ता है, नवीकरण तुम्हारी दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति सृष्टि का करना पड़ता है। नहीं तो कहा गया है अगर आप वही करोगे जो आप करते चले आए हो तो वही मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। अगर आपको कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो नई सोच लानी पड़ेगी। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। प्रश्न पूछा गया है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो,
तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये मन आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। संस्कार चाबी है। स्लोगन। आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त इशारे। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। शीलाबेन, बाबा क्या कहता है, महिलाएं इकट्ठी हो रही है ना, एकता के निमित्त। अच्छा, मुरली रिवाइज करो। नई नई बातें बाबा ने कौन सी सुनाई? नई निराली। तुम रूहानी क्षत्रिय हो। रूहानी क्षत्रियों को क्या करना है? युद्ध करनी है। किससे? आपस में, माया से। कैसे युद्ध करेंगे तो जीतेंगे? हाँ, योग बल से। दूसरा श्रीमत। श्रीमत, अच्छा। और रुद्रमाला में आना है। रुद्रमाला में कैसे आएंगे? सेवा। औरों को जब राजा बनाएंगे, समीप होंगे, आज्ञाकारी होंगे, तब रुद्रमाला में आएंगे। बाबा ने मिसाल दिया ना, कहा 5 बच्चे, तो 5 बच्चे में से 2 ही बच्चे हैं आज्ञाकारी, सपूत। तो बाबा के भी बच्चे जो सपूत होंगे वो रुद्रमाला के समीप होंगे। अच्छा, और आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का कराया बार बार? तुम आत्मा एक्टर्स हो। एक्टर्स हो, हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट मिलता नहीं दूसरे से।
तुम डायरेक्टर और वो नहीं हो, क्या बोला, एक दो शब्द, क्रिएटर डायरेक्टर तुम नहीं हो, क्रिएटर डायरेक्टर मैं हूँ। अच्छा, और किसी के पार्ट से तुमको रीस नहीं करनी है, परंतु उससे प्रेरणा लेनी है। और अभी हम क्या हैं और आगे चल क्या बन जाएंगे? हाँ चंद्रकांत भाई, इसको सारे को कर लो। अभी हम पुरुषार्थी, आगे चल मेल ट्रेन। मेल ट्रेन किसको कहते हैं? मेल ट्रेन जो अच्छी तरह ज्ञान सुना सकते हैं, अच्छा भाषण करने वाला बनना है। और स्पेशल मेल ट्रेन किसको का? मम्मा को। हरि का द्वार, हरि का द्वार वास्तव में ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। हरि आता है ब्रह्मा रथ में। माला के विषय में क्या क्या कहा? ऊपर है फूल, उसके नीचे युगल दाना, विजय माला सो विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार, विष्णुपुरी में राज्य करते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा, मेल्स में नारद। और सवेरे सवेरे उठ अपने आप से क्या बातें करनी है? मैं शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। और सच्चे पुरुषार्थी कौन? आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले। किसको क्या कहा जाता है? रूहानी पंडों को पांडव कहा जाता है, बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, परमात्मा को सुप्रीम सोल, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि को विराट लीला। श्री बाबा संगम पर आके क्या करते हैं? राजयोग सिखाते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, 84 जन्मों का राज बताते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते, धर्म और राजधानी स्थापन करते, पतितों को पावन बनाते, नर से नारायण बनने की नॉलेज देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। याद में रहने के फायदे? खुशी रहेगी, माया जीत बन जाते, विकर्म विनाश होते, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाते। और कंट्रास्ट की बातें, जिस्मानी पंडे हम हैं, वो जिस्मानी क्षत्रिय हम, राज्य भारत क्या रावण भारत को नरक बनाता, हम भारत को राम राज्य में चंद्रवंशी, सतयुग में। अच्छा, और पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से, आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान। ठीक है। अच्छा, धारणा क्या करनी है? किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी, स्वयं के संस्कारों को बाप समान बनाना है, नर को लात मार स्वर्ग की बादशाही लेना है, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है, सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करने का अभ्यास करना है। और भी कुछ करना है? और भी कुछ करना है? मेले में हाजिर होना है, मेले में सेवा करनी है। मेला लग रहा है ना,